नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे, जहां पर सीएम भजनलाल का आज दूदू और सपोटरा क्षेत्र का दौरा। आपको बता दें कि सीएम 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दूदू के लिए रवाना होंगे और दूदू के गाडोता में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, जिसमें वो शिरकत करेंगे। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। एसडीआरएफ कैंपस गाडोता में होगा वृक्षारोपण। दूदू से सपोटरा के मीन धाम जाएंगे सीएम। करौली के सपोटरा में भी सीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। तो आपको बता दें कि मीन धाम में सीएम भजनलाल जो है वृक्षारोपण करेंगे। शाम 4:40 का समय, जब वो जयपुर के लिए जो है वापस रवानगी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सीएम का आज दूदू और सपोटरा क्षेत्र का दौरा रहने वाला है। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम, जिसमें आज सीएम भजनलाल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शाम 4:40 पर आपको बता दें कि जयपुर के लिए वापस उनकी रवानगी होनी है। तो मुख्यमंत्री के आज 2 कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, दूदू और सपोटरा क्षेत्र का दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से विधायकों को वीर सावरकर मूवी दिखाई गई। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इससे किनारा किया। इस मौके पर वीर सावरकर को याद करते हुए सीएम ने कहा कि हर किसी को उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। हम लोग क्या कह रहे हैं? राजधानी जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सभी विधायकों को वीर सावरकर मूवी दिखाई गई। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि मूवी देखने से कांग्रेस विधायकों ने दूरी बना ली। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर सावरकर ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और ऐसे महापुरुषों की वजह से ही आज ये राष्ट्र है। पूर्ण रूप से हम कहें कि ऐसे मनीषी, ऐसे वीर और ऐसे राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की वजह से है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जो भूमिका निभाई, उनकी आज फिल्म देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष सभी आए हैं और आपको भी आमंत्रित करते हैं। ये मन का भाव होता है, कौन क्या सोचता है ये सभी आप लोग जानते हैं। अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बन रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश की गई है जो इसे बनाने वालों के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है, जो बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सावरकर की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, और अगर उसमें वे सफल होते तो देश को आजादी काफी पहले ही मिल गई होती। अब ये भी जान लीजिए कि वीर सावरकर कौन थे। महाराष्ट्र के नासिक में जन्मे सावरकर एक लेखक, कवि, समाज सेवी, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और राजनेता थे और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से काफी प्रभावित थे। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की। 1937 के बाद वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 7 साल तक महासभा के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। उन्हें 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी कैलेंडर में 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी, जिस पर प्रदेश में भारी सियासत हुई थी। ऐसे में मंगलवार को सीएम की ओर से मूवी दिखाए जाने पर भी राजनीति हुई, जब कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक पूरी रात सदन में धरने पर बैठे रहे और सदन की कार्यवाही के दौरान निलंबन वापस करने की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन। विपक्ष को ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष को ये चाहते ही नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करना चाहते तो करिए। स्पीकर ने 6 महीने के लिए किया निलंबित। मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। मुकेश भाकर के खिलाफ जोगेश्वर गर्ग ने रखा प्रस्ताव। मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। बजट के आखिरी दिन जिसका अंदेशा था वही हुआ। मुकेश भाकर के निलंबन के विरोध में विपक्ष हंगामा करता रहा। प्रश्नकाल की शुरुआत से ही विपक्ष उनका निलंबन वापस लेने की मांग करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष को संयम बरतने की चेतावनी देते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। वर्तमान में खाली पड़ी है उक्त भूमि पर। विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित विधायक को सदन से बाहर भेजने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की और उसके बाद चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। अपने स्थानों पर जाएं और सदन ने जो कल निर्णय किया है उस सदस्य को सदन से बाहर भेजने में सहयोग करें। उससे भी अपील करूंगा कि बाहर चला जाए। जिसके बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच विधायक मुकेश के खिलाफ 6 महीने के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर वासुदेव देवनानी ने स्वीकार कर दिया। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। ये असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने 2 प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है। एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए थी उनको। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए माननीय सभापति महोदय इन सब के इस सारे प्रक्रिया से, इनके व्यवहार से दुखी होकर, आक्रोशित होकर मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। स्पीकर के इस फैसले का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया और विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के लोगों द्वारा एक तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध कृत्य किया जा रहा था। सदन में अध्यक्षीय व्यवस्थाएं होती हैं, अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्थाएं दे देते हैं उनका पालन करना प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए जरूरी होता है। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों ने जो रात से आज तक जिस तरह का उपद्रव किया, मैं तो ये कहूँगा कि अध्यक्ष जी के आदेशों की अवहेलना की। अध्यक्ष जी को मजबूर होना पड़ा कि सदन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। उसके लिए जो लोग व्यवधान डालते हैं उनको निष्कासित किया जाए और उनका जो निर्णय हुआ वो हमारे सर्वोदय है, सब ऊपर। ज्यादा भी हो सकता था। आप ये देखिए, लगातार आसन की अवमानना और जिस तरह के वीडियो रात के सामने आए हैं। भारत के अंदर विधानसभा में बैठे हुए विधायक चाहे किसी पार्टी के क्यों नहीं हुए, तो दुर्भाग्य से कांग्रेस के थे। जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बात की गई, यह राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं हुआ। हमने इस विधानसभा में कई बार धरने देखे हैं, हमने ऐसी स्थितियां भी देखी है जबकि रात को सभी एक साथ मिलते थे और सोचते थे कि सुबह कैसे समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने तो इसको अभद्रता का केंद्र बिंदु बनाने की सोच ली। विधानसभा में मुकेश भाकर के खिलाफ प्रस्ताव रखने वाले जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के रवैये को अमर्यादित करार दिया। साथ ही इस मामले में जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कराने की भी बात कही। प्रश्नकाल शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं स्वयं वापस अंदर गया हूं। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सचेतक तीनों को एक तरफ लेकर मैंने कहा है, यदि आप लोग अब भी तैयार हो कि भी प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मुद्दा लिया जाए
उसके लिए आप तैयार हो तो हम अब भी तैयार हैं। और यहाँ तक मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जो सदन में भी उपस्थित है वो भी आपसे आके बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे। आपको करना है तो राइट 11 बजे करिए, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही करिए, अन्यथा हमको कुछ नहीं करवाना। तो फिर इतना आसन को झुकाना, सदन को झुकाना, ये सब वो प्रयास जो कर रहे थे उसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई चलाने का निर्णय किया। तो वो करेंगे, उनके सुरक्षा अधिकारी से सारी रिपोर्ट लेंगे और फिर उसमें भी यदि कोई आवश्यक हुआ तो एफआईआर दर्ज करना या क्या करना वो भी आगे जो उचित होगा। 2 लोगों जिसमें 1 महिला 1 पुरुष। हंगामे के बीच मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इस फैसले पर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से बात करने की कोशिश नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है लगातार काले अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज फिर एक काला अध्याय जुड़ा है। विपक्ष को सुना ही नहीं गया कल से, तो फिर ये संविधान की क्यों दुहाई देते हैं? विपक्ष को ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष को ये चाहते ही नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करना चाहते तो करिए। विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है। मुकेश भाकर 6 महीने के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष किस रणनीति पर काम करता है और विपक्ष सरकार को क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कमेटी के कार्यकाल में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कराई गई जांच रिपोर्ट में खेल और खिलाड़ियों के नाम पर भारी अनियमितताएं बरतने से पर्दा उठ रहा है। अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ही क्रिकेट के नाम पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाली पिछली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने अपने कार्यकाल में खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों के कल्याण तक जमकर भ्रष्टाचार किया है। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीसीसीआई ने हर साल राजस्थान क्रिकेट के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन तत्कालीन कमेटी ने आरसीए से संबंध एम्पायर, खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को लंबे समय से फीस का भुगतान नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक तरफ खेल से जुड़े खिलाड़ी, एम्पायर सहित पूरा स्टाफ 1-1 रुपए को तरसता रहा, वहीं तत्कालीन कमेटी ने नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए का भुगतान वकीलों को कर दिया। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में आई आर्थिक, वित्तीय और भ्रष्टाचार के कारनामों की पूरी फहरिस्त तैयार करवा ली है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री को सौंपेगी। कई मामलों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली है। हमने भी सीए से जांच करवाई है। कई चीजें ऐसी है जैसे जीएसटी के अंदर जो उस फर्म को काम दिया गया है उसके वो काम मेंशन ही नहीं है। कई फर्मों को एक्सपीरियंस भी नहीं है। कई फर्में ऐसी है जो काम कुछ करती है उनको काम कुछ दे दिया। इसलिए काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिनकी सीए साहब जांच कर रहे हैं और उन इरेगुलरिटीज के हिसाब से एडवोकेट जो क्रिमिनल एडवोकेट हैं उनसे सलाह करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई जांच रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्रिकेट खेल को बेहतर बनाने के नाम पर नए स्टेडियम का निर्माण शुरू से ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया। चौप स्टेडियम के निर्माण का कार्य ऐसी कंपनी को सौंपा गया जिसके पास भवन निर्माण का कोई अनुभव ही नहीं। सड़क निर्माण करने वाली छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को पूरे स्टेडियम की निर्माण की जिम्मेदारी नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी गई। स्टेडियम निर्माण के टेंडर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा और जो काम कंपनी को 300 करोड़ रुपए के टेंडर में आवंटित किया गया, उसी कंपनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए उसी स्टेडियम के निर्माण काम की लागत बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी गई।
जांच रिपोर्ट में क्रिकेट मैचों के आयोजन में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। वनडे इंटरनेशनल, इंडियन प्रीमियर लीग और राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजनों में भी बड़ी धांधली की गई है। इन मैचों के लिए तत्कालीन आरसीए कमेटी ने मैचों से संबंधित इवेंट के टेंडर जिन कंपनियों को सौंपे थे, उन कंपनियों ने फर्जी सिस्टर कंसर्न कंपनियों के जरिए काम करवाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में हुई इस धांधली में मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बाउंसर्स, स्टेडियम की सजावट, स्टेडियम का रखरखाव, टेंट डेकोरेशन, हाउस कीपिंग के साथ साथ मैचों में मनोरंजन के लिए नाचने वाली चीयर गर्ल्स के कामकाज में भ्रष्टाचार किया गया है। हमें राजस्थान क्रिकेट के भविष्य को जिंदा रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आरसीए की मान्यता खत्म हो जाए। एफआईआर सबसे सरल और सबसे साफ तरीका है। जो लोग देखिए फाइनेंशियल जो भी करप्शन हुआ है किया तो आदमियों नहीं है, और ये कोई मानवीय भूल में शामिल नहीं होगा। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट अकेडमी की एडहॉक कमेटी की ओर से पिछली कमेटी के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ एडहॉक कमेटी मुकदमा दर्ज करवाएगी। वहीं बीसीसीआई की ओर से खेल और खिलाड़ियों के कल्याण की राशि में हुई लूट खसोट की जांच के लिए केंद्र सरकार की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को भी जांच करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में आज 2 दिवसीय तीज उत्सव मनाया जाएगा और 7 और 8 अगस्त को शाम 5:45 पर तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी। सवारी छोटी चौपट, गनगौरी बाजार और पौंडरिंग उद्यान होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। तो 2 दिवसीय तीज उत्सव रहने वाला है। 7 और 8 अगस्त को शाही सवारी निकाली जाएगी। पूरी तैयारियां कर ली गई है। रंगारंग कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं। तीज की शाही सवारी जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और खास तौर पर इसके लिए अलग से सजावट की गई है। और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तीज को लेकर एक अलग ही उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर।